हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस, जिसके अंदर हमारे पास पेपर 5th है मैकेनिक्स ही, और इसके अंदर आज हमारे पास यूनिट 4th में लेक्चर 8 है। और इसके अंदर हमारे पास जो बुक है वो हमारे पास बुक कौन सी है? हाइड्रोडायनेमिक्स। देखो आज हमारे पास जेपीएच की बुक में पेज 13 के ऊपर टॉपिक है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि कितने सारे टॉपिक आएंगे इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी के नाम से, तो मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। एक तो इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी है, जिसका इक्वेशन हमने क्या निकाला था? डेल रो बाई डेल टी प्लस ऑपरेटर रो इंटू क्यू बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसी दिन मैंने ये भी बताया था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर इसके इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का डेल बाई डेल टी रो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा रो इंटू यू प्लस डेल बाई डेल वाई रो इंटू वी प्लस डेल बाई डेल जेड रो इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 वेयर रो इज फंक्शन ऑफ ए स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये इक्वेशंस मैंने आपको बताई थी, जो इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के नाम से जानी जाती थी। आज हम इस इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चंस कैसे पूछेगा कि ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ध्यान देना, हमारे पास इसके 5 फॉर्म्स आएंगी। नंबर 1 इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, फिर सेकंड आएगा इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इन लाग्रांज अप्रोच, जो हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में किया था, फिर इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, फिर आएगा हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट, फिर आएगा हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, और इससे मिलते जुलते कुछ और एग्जाम्पल्स आएंगे। इसलिए आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। ठीक है, तो आज के एग्जाम के लिए क्वेश्चंस क्या हो गया? ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास से सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे? एक रेक्ट एंगल लेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या लेंगे? एक रेक्ट एंगल लेंगे। और रेक्ट एंगल हमारे पास क्या होता है? जैसे एक आयत होता है, तो उसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? ये हमारे पास रेक्ट एंगल हो गया, तो हम क्या करेंगे? एक बॉक्स लेंगे, जैसे अपने जूते वगैरह पैक होके आते हैं ना, उस प्रकार से हम एक बॉक्स लेंगे, और इस बॉक्स को आपको इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, इसके अंदर हम बोलेंगे ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन है, और ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन है, और इसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल पाइप्ड, या हिंदी में हम बोलें तो समांतर षटफलक बोलते हैं इसको, समांतर षटफलक। ठीक है, अब जिसका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम, वो इस वर्ड्स को याद रखेंगे, पैरेलल पाइप्ड। ओके, तो अब देखो हमारे पास, अगर हम आपको दिखाना चाहूँ, मेरे पास किसी जूते का बॉक्स तो नहीं है, बट ये हमारे पास क्या है? एक पैरेलल पाइप्ड है। ओके, तो ये देखो, एक तो पैरेलल है, समांतर है, और इसके 6 फलक हैं, एक 1, एक पीछे 2, एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक प्रकार से एक पैरेलल पाइप्ड हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, ताकि आप इसकी हर एक एक्टिविटी अच्छे से देख सको। तो देखो आपको डायग्राम किस प्रकार से बनाना है पैरेलल पाइप्ड का, तो ये आ जाएगा हमारे पास है। पहले आप बनाओगे एक बॉक्स इस प्रकार से, ये बचपन से आपने खूब डायग्राम बनाया है इसका। इसको हम साथ साथ नाम दे देंगे कि ये पॉइंट है हमारे पास A, ये पॉइंट है हमारे पास B, ये पॉइंट है हमारे पास C, और ये पॉइंट है हमारे पास D। ठीक है, अब इसके अंदर फिर से एक रेक्टेंगल जैसा बनाएंगे। A के सामने वाले को नाम क्या देंगे? A डैश, B के सामने वाले को नाम दे दो B डैश, C को C डैश, और D को D डैश। देखो यहाँ आप नंबरिंग करोगे पॉइंट की, आप अपने हिसाब से कैसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है जिस प्रकार मैं लिख रहा हूँ, बस याद रख लेना ये A B C D, या फिर आप A B C D कैसे भी लिख सकते हो। अब इन चारों कोनों को, कॉर्नर है, इनको आपस में यहाँ पे मीट करो, तो ये हमारे पास ही हो जाएंगे। ठीक है, अब जो अंदर वाला है B डैश, इसको थोड़ा सा आगे की ओर ले जाओ, B डैश, इसको थोड़ा सा और ऊपर की ओर ले जाओ, ताकि एक पहचान रह जाए हमारे पास है। ये क्या था हमारे पास है? D डैश, और ये इधर आ जाएगा हमारे पास है इस प्रकार से A डैश। ठीक है, अब इसे गलती ना हो इसलिए आप इसको कोड 3D के अंदर दिखाओ। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या हो जाएगी? ऊपर वाली वाई एक्सिस, और नीचे वाली ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ओरिजिन पॉइंट, और ये क्या हो जाएगी? जेड एक्सिस।
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक पैरेलल पाइप बन गया। तो आपको याद रखना है कि जैसे ही आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी को निकालोगे तब हमें एक समांतर षटफलक लेना है, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में ये ए बी सी डी हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी ये जो लेंथ है, इसका जो कोऑर्डिनेट है ए डैश, इसको आप एक बार मान के चलेंगे कि एक्स एक्सिस के अंदर एक्स है, वाई एक्सिस के अंदर वाई है एंड जेड एक्सिस के अंदर जेड है। इसको हम सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए से बी डैश की दूरी कितनी चेंज हो जाएगी, इसके अंदर डेल एक्स, वाई डायरेक्शन के अंदर ये डेल वाई और जेड डायरेक्शन की ओर ये क्या आ जाएगा, डेल जेड, ठीक है। और देखो इसको इमेजिन करोगे, ये हमारे पास किसके अंदर है, हाइड्रोडायनेमिक्स यानी फ्लूइड फ्लो के अंदर है। देख लेना, ध्यान से देख लेना, ये हमारे पास किसके अंदर है भाई, फ्लूइड फ्लो के अंदर है। ये हमारे पास इस प्रकार से है और ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है भाई, ये मोशन के अंदर है, ये रुक नहीं रहा है एक जगह से, ये कंटिन्यूसली आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर ये एक्स डायरेक्शन की ओर जाएगा तो इसको वेलोसिटी हमने मान लिया, एक्स डायरेक्शन की ओर इसकी वेलोसिटी क्या है, u है, y डायरेक्शन की ओर इसकी वेलोसिटी क्या है, v है एंड जेड डायरेक्शन की ओर इसकी वेलोसिटी क्या है, स्मॉल w है, ठीक है। तो साथ साथ आप ये वेलोसिटी कंपोनेंट u v एंड एक्स एक्सिस की ओर u, y एक्सिस की ओर v, जेड एक्सिस की ओर w दिखाओगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम है इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का। तो सबसे पहले तो आप गलती से बचने के लिए इसे बनाओगे कि हमारे पास क्या है कि डायग्राम बन गया, ओके। अब हम इसके अंदर देख के और यहाँ हम एक लैंग्वेज लिख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर पैरेलली पाइप्ड। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, इसी को देख के लिखेंगे हमें, लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर, लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगुलर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, फिर डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश, ठीक है। देखो ऐसे चला कोई ए बी सी डी फिर डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये मैच हो जाएगा इस प्रकार से। तो हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर को क्या है हमारे पास, ए बी सी डी, डी तक पहुँचने के जस्ट बाद डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। तो हम क्या लिखेंगे भाई, लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर सच दैट अब किसको हमने सेंटर माना है इस रेक्टेंगुलर के लिए, ए डैश वाले पॉइंट को। अगर आप पी क्यू आर एस मानना चाहो, यहाँ मान लो जो भी पॉइंट है उसी को हम क्या मानेंगे, सेंटर मानेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, सच दैट ए डैश इज वर्टेक्स पॉइंट, सच दैट ए डैश इज वर्टेक्स यानी इसका शीर्ष हो गया, वर्टेक्स पॉइंट्स वॉज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है भाई, इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमारे पास है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एंड इसके किनारे क्या हैं, यानी इसकी एजेस क्या है हमारे पास है ऑफ लेंथ। साथ साथ ये भी दिखा दो, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, इसकी डायरेक्शन में डेल एक्स डेल वाई एंड डेल जेड रिस्पेक्टिवली, डेल एक्स डेल वाई एंड डेल जेड। तो हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई जेड एंड एजेज से ऑफ लेंथ डेल एक्स डेल वाई डेल जेड रिस्पेक्टिवली इन द डायरेक्शन ऑफ, कौन सी डायरेक्शन में है भाई, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस की ओर पैरेलल है, इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू, लिखे देता हूं मैं, पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है। पैरेलल टू द थरी एक्सिस लिखो, पैरेलल टू द थरी एक्सिस। देखो एक बार फिर से इस डायग्राम को देखो, हमने इसी के अंदर देख के लिखा है कि हमने पहले तो ये बता दिया कि ए बी सी डी डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश क्या है, एक ये रेक्टेंगुलर है, ए डैश इसका क्या है, मेन पॉइंट मान लिया, शीर्ष मान लिया या वर्टेक्स। तो सच दैट ए डैश इज वर्टेक्स पॉइंट वॉज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर एक्स वाई एंड जेड
एंड एजेस, एक तो लेंथ क्या होगी इसकी डेल एक्स वाली, एक डेल वाई एंड डेल जेड रिस्पेक्टिवली इन द डायरेक्शन ऑफ, ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस की, ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस की, और ये किसके पैरेलल है, जेड एक्सिस की। तो ऑफ लेंथ डेल एक्स डेल वाई डेल जेड रिस्पेक्टिवली इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू थ्री एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, आई, अब इसको अंकों में भी लिख के दिखाओ, यानी हमारे पास डेल एक्स किसके बराबर है, अब ध्यान से देख लेना कौन सा पॉइंट माना था हमने, ये ए डैश और ये बी डैश। देखो ये है हमारे पास डेल एक्स, आई ई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू डेल एक्स। ठीक है, और ये क्या हो गया, ए डैश और डी डैश, ये क्या हो गई हमारे पास है ए डैश और डी डैश डेल वाई, ए डैश और डे डैश इज इक्वल टू डेल वाई, और ये ए डैश और ये ए डैश और ए, या ए डैश इज इक्वल टू जेड डैश, ए डैश इज इक्वल टू डेल जेड। तो एक आ गई हमारे पास डेल एक्स, एक आ गई डेल वाई एंड जेड डैश। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास डायग्राम में हमने क्या क्या शो कर दिया, ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश दिखा दिए, हमने ए डैश के कोऑर्डिनेट भी दिखा दिए, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड भी दिखा दिए मेरे हिसाब से। हाँ, ये और बच गया यू वी डब्ल्यू, और बच गया क्या बच गया हमारे पास है वेलोसिटी कंपोनेंट, इसको लिख ही देता हूं मैं इधर, वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, वेलोसिटी कंपोनेंट इन द डायरेक्शन, वेलोसिटी कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस बी। देखो वेलोसिटी कंपोनेंट इन द डायरेक्शन एक्स एक्सिस की ओर क्या है u, y एक्सिस की ओर डायरेक्शन में क्या है वेलोसिटी कंपोनेंट v एंड w। तो हम लिखेंगे b u v एंड w रिस्पेक्टिवली, क्रमशः u v एंड w थे। ठीक है, तो यहाँ से हमने डायग्राम में देख के ये भी बता दिया कि u v एंड w हमारे पास क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट है, किस साइड में है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस u v एंड w रिस्पेक्टिवली। तो आपको ये डायग्राम याद रखते ही आप इसकी जो थ्योरी है ये लगभग एक प्रकार से सेम टू सेम बुक जैसी ही है, तो इसमें आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि रट लोगे, इसी डायग्राम को देख के हम इस थ्योरी को ईजिली लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास काम हो गया, जितना इस डायग्राम में देखा है हमने और इतना हमने इसको नोट कर दिया। तो अब याद रखना इसकी लेंथ डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड, बाकी हमारे पास लैंग्वेज है। अब देखो हमें करना क्या है, इसका इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी निकालना है। इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब ये हमारे पास पर यूनिट टाइम कितना चेंज होता है फ्लूइड के अंदर। अब देखो हमारे पास एक्चुअली करना क्या है इसको, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा बनाना चाहूँगा ताकि हम थोड़ा सा और स्पेस व्हाइट बोर्ड पे रख सकें और समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल एक्स, ये डेल वाई और ये डेल जेड, ये ए डैश पॉइंट है एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, बाकी आप समझ जाओगे कौन किधर है, एक्स वाई एंड जेड, ये वेलोसिटी u है, ये v है और ये हमारे पास w है। ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश आप इसमें देख के नोट कर सकते हो। अब देखो हमारे पास इसके अंदर क्या करना है, वो मेन पर्पज है। सबसे पहले ये किसके अंदर है भाई, फ्लूइड के अंदर है। ये हमारे पास किसके अंदर है, ये फ्लूइड के अंदर है। ठीक है, ये हमारे पास फ्लूइड के अंदर है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या इसकी कोई वॉल्यूम होगा। यस भाई, स्टार्टिंग में हमने एक लिया है पैरेललेलोपॉइड या समांतर षटफलक लिया है, जैसे हमने ये लिया है, तो ये हमारे पास क्या है, एक वॉल्यूम है। वॉल्यूम के अंदर यानी इसके अंदर कितना हम वाटर इसके अंदर भर सकते हैं, तो इसका एक प्रकार से क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो कितना फ्लूइड इसके अंदर से हमारे पास प्रवाहित होगा, सबसे पहले तो ये नोट करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि स्टार्टिंग के अंदर ये जो पहले पोजीशन पे इधर है, फिर थोड़ी देर बाद ये पोजीशन इधर चेंज होके आएगा। तो इसका स्टार्टिंग में हम क्या मान लेते हैं, इसका डेंसिटी रो मान लेते हैं, जैसे हर टॉपिक्स में मानते आए हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट रो बी द डेंसिटी, और किसकी डेंसिटी है, इसी फ्लूइड की। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट रो बी द डेंसिटी, लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ऑफ द फ्लूइड। हमने क्या लिख लिया कि लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, देन द मास ऑफ फ्लूइड, देन द मास ऑफ द फ्लूइड,
देन द मास ऑफ द फ्लूइड इन पैरेलली पाइप्ड, इस पैरेलली पाइप्ड के अंदर मास हमारे पास कितना होगा। ठीक है, पहले वाले लाग्रांज अप्रोच के अंदर भी हमने मास निकाला था। अब बताइए हमने रो को क्या माना है, डेंसिटी। ठीक है, तो हम लिख के दिखाएंगे वेयर रो इज द डेंसिटी, वेयर रो इज द डेंसिटी, और ये हमारे पास स्टार्टिंग की क्या है, ये डेंसिटी है हमारे पास, वेयर रो इज द डेंसिटी, और इन द फंक्शंस ऑफ, इन द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट, फंक्शंस ऑफ स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शंस होगा टाइम और स्पेस कोऑर्डिनेट का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। रो को हमने अज्यूम किया कि स्टार्टिंग के अंदर ये क्या है, हमारे पास डेंसिटी है। तो अब मैंने आपको लिखा रखा है डेंसिटी क्या होती है भाई, हमारे पास मास पर वॉल्यूम। स्टार्टिंग वाले लेक्चर के अंदर ही बता दिया था कि हमें बार बार हम यूज में लेने वाले हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी कितनी होती है, मास पर वॉल्यूम। निकालना क्या है हमें, मास तो वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, तो मास इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये डेल एक्स, ये डेल वाई और ये डेल जेड। अगर इसमें समझ में नहीं है तो आप अपना वही एक शूज वगैरह का जो बॉक्स है उसके अंदर, ये हो गया डेल एक्स, ऊपर वाला हो गया डेल वाई, और ये हो गया हमारे पास डेल जेड। तो तीनों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना हो जाएगा, डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड। तो एक्चुअली हमारे पास मास कितना आ गया, तो हमने लिख लिया कि रो अगर हमारे पास डेंसिटी है ऑफ द फ्लूइड, देन द मास ऑफ द फ्लूइड इन पैरेलली पाइप्ड के अंदर रो इंटू डेल एक्स डेल वाई एंड डेल जेड। देखिए रो इंटू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और इसको हम मान के चलेंगे इक्वेशन 1। इसको हम क्या मान के चलेंगे, इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टार्टिंग का क्या हो गया, एक फ्लूइड फ्लो का मोशन आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो पैरेलली पाइप्ड है इसको हमें मोशन के अंदर लेके जाना है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या करेगा, मोशन के अंदर जाएगा। अब आप सपोज करो कि मोशन के अंदर कौन से डायरेक्शन में जा सकता है, तो हो सकता है ये एक्स एक्सिस की ओर चला जाए, हो सकता है ये वाई एक्सिस की ओर चला जाए, या हो सकता है ये इस प्रकार जेड एक्सिस की ओर चला जाए। ठीक है, तो अब आपको कोई भी एक डायरेक्शन दिखानी है तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर द फ्लूइड मोशन। फिर से हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर द फ्लूइड मोशन, लेट अस कंसीडर द फ्लूइड मोशन। हमारे पास बताओ कौन से डायरेक्शन में ले भाई, कोई भी एक डायरेक्शन में ले लें। तो सबसे पहले ऐसे मान के चलो इजीली हमारे पास अक्ष डायरेक्शन के अंदर है। तो हमने क्या लिखा कि लेट अस कंसीडर द फ्लूइड मोशन इन अक्ष डायरेक्शन, देन द मास ऑफ द फ्लूइड। अगर अक्ष डायरेक्शन के अंदर है, देन द मास ऑफ द फ्लूइड, देन द मास ऑफ द फ्लूइड, देन द मास ऑफ द फ्लूइड एंटर। कहां से एंटर करेगा भाई, अगर ये एक्स एक्सिस की ओर जाएगा तो फ्लूइड एंटरिंग इन पैरेलली पाइप्ड, बताओ हमारे पास कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है भाई, ये सबसे पहले एक्स डायरेक्शन की ओर फ्लूइड एंटर कर रहा है इन पैरेलली पाइप्ड के अंदर थ्रू द फेस, थ्रू द फेस यानी फलक, थ्रू द फेस। देखो सब यहाँ देखो डायग्राम के अंदर देखो, सबसे पहले हमारे पास जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है वो कौन सी डायरेक्शन की ओर जा रहा है, अक्ष डायरेक्शन की ओर जा रहा है। अब जैसे ये अक्ष डायरेक्शन की ओर जाएगा, देखो ध्यान से देखो, अगर ये अक्ष डायरेक्शन की ओर जाएगा तो सबसे पहले कौन से फेस से एंटर करेगा, इस वाले फेस से एंटर करेगा। अगर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर से देखो, ये ए डैश बी डैश। जैसे ही हम फ्लूइड को अक्ष डायरेक्शन की ओर यानी इधर धकेलेंगे तो सबसे पहले कौन से फलक के टच होगा, इस वाले फलक के, जिसका नाम क्या है, ये ए है, ये ए डैश है, ये डी है और ये डी डैश है ना। ऐसे किया था ना, ये ए डैश और ये डी और डी डैश, डी और डी डैश।
या फिर इस प्रकार से देखो कि अगर ये हमारे पास से पैरेललेपाइप्ड है, जैसे इसके अंदर आता है इस वाले पॉइंट के अंदर, तो ये इस वाले फेस के ऊपर होगा, तो ये क्या होगा, पहले बना हुआ है ए डी और डी डैश और ए डैश, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप नोट करोगे तो ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये डी, यानी ये पॉइंट ए और ये डी, डी के पीछे डी डैश और ए के पीछे ए डैश। तो अक्ष डायरेक्शन की ओर अगर आप एंटर करोगे तो इस फलक के अंदर जाना पड़ेगा। अगर आप वाई डायरेक्शन की ओर कर रहे हो तो वाई डायरेक्शन हमारे पास ऊपर की ओर है, तो ये वाला फेस आ जाएगा, देखो ये वाला फेस है। और जेड डायरेक्शन की ओर जाएंगे तो इस साइड से आ जाएगा या नीचे से, मतलब ये इमेजिन है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो हम अक्ष डायरेक्शन की ओर भेजेंगे तो इस वाले फेस के टकराएगा, तो ये ए डी डैश डी एंड बी है, ए डैश डी डैश एंड ए। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर द फ्लूइड मोशन इन अक्ष डायरेक्शंस, देन द मास ऑफ द फ्लूइड। अब समझना भाई, ये बहुत ही काम की बात है। देन द मास ऑफ द फ्लूइड, ये भी ध्यान रखना, क्या निकालना है हमें, मास निकालना है ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग इन पैरेललेपिड थ्रू द फेस। तो इस फेस को हम क्या नाम देंगे, ए डैश डी डैश एंड डी, थ्रू द फेस ए डैश डी डैश एंड डी इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू, इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया, प्रोडक्ट ऑफ द एरिया। समझाऊंगा मैं अभी इसको, पहले लिखो इसको, प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द फेस, प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द फेस वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन से, वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट इन अक्ष डायरेक्शंस या इन द डायरेक्शंस नॉर्मल फेस, इन द डायरेक्शन नॉर्मल फेस, इन द डायरेक्शन नॉर्मल फेस, ठीक है। एंड डेंसिटी इज, एंड डेंसिटी, डेंसिटी रो इज, ठीक है। यहाँ तक रुक जाओ आप, क्योंकि इसको एक बार समझाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये लाइन आपकी रटी की रटी रह जाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, थ्रू द फेस तक। हमने सबसे पहले क्या किया, सपोज, अब आप ऐसे करो कि इसको ऐसे सपोज करो कि ये हमारे पास अक्ष डायरेक्शन है। अब मेरे हाथ में जो ये है पैरेललेपाइप्ड, इसमें समझो कि हमारे पास इस साइड से फेस एंटर किया है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ए डैश डी डैश एंड डी। अब ये हमारे पास क्या हो गई, एक फेस हो गई, ठीक है। यहाँ से फ्लूइड ने एंटर किया, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ ये रहेगा, वो फ्लूइड आगे की ओर तो बहेगा। और ये क्या बन गया हमारे पास, अगर यहाँ से मान लो इस फ्लूइड ने फेस किया, अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं, मैंने इसीलिए इसको इस्तेमाल किया है। अब ये हमारे पास क्या बन गया, इसका तो केवल और केवल क्या निकलेगा, एरिया ही तो निकलेगा। तो इसका एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी प्रोडक्ट ऑफ क्या हो गया, एरिया। अब देखो ध्यान से देखो, ये कौन सी डायरेक्शन की ओर जा रहा है, अगर मैं इसको हटाऊं तो यहाँ से फेस ने एंटर किया, क्या इसकी आगे की ओर फ्लूइड जाएगा, यस। मान लो एक बार ये ऐसे ही है कि जैसे ही फ्लूइड आगे की ओर जा रहा है, और ध्यान दो इधर कौन सी डायरेक्शन है, अक्ष डायरेक्शन, अक्ष डायरेक्शन के अंदर कौन सी वेलोसिटी लग रही है, u। तो जैसे ही वेलोसिटी लगेगी, यहाँ से फ्लूइड आ रहा है, इसके टकराएगा, वेलोसिटी v की वजह से ये इस साइड में चला जाएगा। तो यानी अगर मैं इसको ऐसे दिखाना चाहूँ तो इतना गैप रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास जैसे ही फ्लूइड फ्लो होगा, इसका तो एरिया निकलेगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब जैसे ही एक्स डायरेक्शन की ओर जा रहा तो वेलोसिटी ने किसका काम कर दिया, इसकी हाइट का काम कर दिया कि नहीं कर दिया। तो देखो ये लंबाई, ये चौड़ाई, और ये क्या हो गई हमारे पास, इनके बीच में गैप दिख रहा है, हाइट। और ये हाइट ने किसका काम किया, वेलोसिटी कंपोनेंट का काम किया। इसी को मैंने लिखा है कि थ्रू द फेस ए डैश डी डैश डी डैश इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, इज द प्रोडक्ट ऑफ। पहले तुम इसको छोड़ो एक बार, प्रोडक्ट वर्ड को भूलो। अब प्रोडक्ट का मतलब एक प्रकार से मल्टीप्लाई होता है, गुणा करना, ठीक है। पर इसको एमएससी में मैंने बताया था ना शायद, इसके अंदर डीजी के अंदर, कि इसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे, और डिफरेंसेस जो घटाते हैं सब्सट्रैक्शन उसको हम डिफरेंस बोलेंगे। एक बार प्रोडक्ट वर्ड को आप हाइड करो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, गुणा करना होता है, जो समझाऊंगा मैं आपको कि ए डैश डी डैश डी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू
द एरिया ऑफ द फेस, तो ये हमारे पास किसका आ गया, एरिया ऑफ द फेस, वेलोसिटी कंपोनेंट इन द डायरेक्शन से नॉर्मल फेस। नॉर्मल का मतलब कितना होता है भाई, 90 डिग्री होता है। तो जैसे ही फ्लूइड इसके अंदर एंटर करेगा, जैसे आप मार्कर देखो, मान के चलो कि इसके अंदर से एंटर करके बाहर निकल रहा है, तो यू वेलोसिटी की वजह से ये क्या होगी, इसका हाइट का काम करेगी। तो एक तो एरिया हो गया और एक इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। सोच के देखो एक बार, एक तो हमारे पास क्या हो गया, एरिया हो गया। एरिया का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, मैं ऐसे लिखता हूं लेंथ इंटू बर्थ गुणा हाइट। गुणा में हमारे पास क्या गया, हाइट, और हाइट का काम कौन करेगा, वेलोसिटी कंपोनेंट। और वेलोसिटी कंपोनेंट को हम क्या लिखेंगे, यू, क्योंकि भाई कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन की ओर। एक्स डायरेक्शन की ओर वेलोसिटी कंपोनेंट क्या लगा हुआ है, इस साइड में स्मॉल यू लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ है पहले वाले बड़े वाले डायग्राम के अंदर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एरिया क्रॉस हाइट। अब बताओ एरिया क्रॉस हाइट किसके बराबर बचेगा भाई, वॉल्यूम के। और इसको एरिया को और इसके वेलोसिटी कंपोनेंट को हमने क्या किया, गुणा किया। गुणा करने का मतलब हमने क्या लिखा है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो हर एक छोटे छोटे वर्ड का मतलब है, ऐसे कोई भी वर्ड फालतू में नहीं लिखा जाएगा। तो हमने लिख लिया इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, टू द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द फेस। ठीक है, ऑफ द फेस एंड वेलोसिटी कंपोनेंट इन द डायरेक्शन से नॉर्मल फेस, क्योंकि वेलोसिटी जस्ट इसके कितने डिग्री पे जाएगी, 90 डिग्री के ऊपर, इसलिए हमने लिख लिया इसको नॉर्मल फेस। एंड डेंसिटी, बताइए इसकी स्टार्टिंग में डेंसिटी कितनी थी, रो। देखो ध्यान दो, स्टार्टिंग में डेंसिटी कितनी थी इसकी, रो। अब आप ये बताइए डेंसिटी क्या होता है हमारे पास है, मास पर वॉल्यूम। देखिए एक बार, डेंसिटी कितना होता है हमारे पास है, मास पर वॉल्यूम। तो यहां से मास कितना निकल के आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास कितना आ जाएगा भाई, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें या वज्र गुणा करें तो ठीक इसकी तरह, मास इंटू वॉल्यूम। अब बताइए मास कितना, रो, डेंसिटी क्या है, रो। वॉल्यूम क्या है हमारे पास, एरिया इंटू हाइट। एरिया क्या है, लेंथ इंटू बर्थ इंटू यू। अब लेंथ और बर्थ क्या है, तो ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस की ओर जा रहे हैं। ये देखिए ये कौन सी डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है, हमारे पास एक्स एक्सिस की ओर। तो एक्स एक्सिस की ओर तो इसकी क्या रहेगी, हाइट। तो लंबाई और चौड़ाई कौन सी डायरेक्शन में रहेंगी, वाई एंड जेड। तो इसका एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल वाई इंटू डेल जेड, और हाइट कितनी है, यू। तो वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, डेल वाई डेल जेड इंटू यू। वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, ये तो आ गया एरिया, और ये आ गई एक प्रकार से हाइट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसका मास कितना आ जाएगा हमारे पास ऑफ द फ्लूइड, हमारे पास इसका मास कितना आ जाएगा, रो। और आप ऐसे लिखोगे डेल वाई डेल जेड एरिया इंटू वेलोसिटी कंपोनेंट। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी है, आप इसको अज्यूम करके फील करोगे। जब तक फील नहीं है तब तक बार बार आप इसको रिप्ले करते रहो, एक बार जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और डेंसिटी मास पर वॉल्यूम, या वॉल्यूम को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा। अब देखो इसको देख के आप फिर से बोल सकते हो क्या कि let us consider the fluid motion in x directions. Okay, then the mass of the fluid entering in parallelepiped through the face a dash d dash d, okay, in a unit time is equal to the product of the area of the face and velocity component in the direction से normal and density rho। तीनों ही आपस में क्या आ गए, मल्टीप्लाई के अंदर आ गए, तो मैंने लिख दिया एंड डेंसिटी रो। और तीनों किसके अंदर आ गए, प्रोडक्ट के अंदर, यानी ये गुणा के अंदर। तो ये हमारे पास इसका मास कितना आया, डेल रो, या फिर आप ऐसे लिख दो, हमारे पास इसका कितना मास आया, रो डेल वाई डेल जेड, या रो इंटू यू करो, इसको ऐसे करो, ये बच गया रो यू डेल वाई डेल जेड। अब इसको आप तीन तीर के निशान लगा के ये बोलो कि हमारे पास एक फंक्शन आ गया एक्स वाई जेड का। इसको हम क्या नाम देंगे, किससे प्रदर्शित कर देंगे हम इसके अंदर, एफ एक्स वाई जेड से। और यहाँ लिख दो एस ए वाई से लिखो कि हमने इसको बस बोला है, हालांकि वैल्यू हमारे पास यही है, रो यू डेल वाई डेल जेड, पर हमने इसको क्या बोल दिया कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, किसका मास, एंटर मास, कितना इसके फ्लूइड एंटर किया। अब देखो इन्होंने एंटर किया, तो इस वाली साइड से हम क्या करेंगे, बाहर भी निकालेंगे। तो ये क्या पॉइंट है, बी, बी डैश, ये सी और सी डैश। अब देखो ये मास तो एंटर कर रहा है, अब यूनिट टाइम के अंदर इसी मास को हम इस वाले फेस से बाहर निकालेंगे। समझ रहे ना, इस वाली फेस से एंटर किया और इस वाली फेस से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा।
तो आप इसको नोट करो साथ साथ है, और इस इक्वेशन 1 को रखना ध्यान में। तो अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा कि फर्दर द मास हम लिखेंगे इन फ्यूचर, कि भविष्य में यहां से एंटर करने के बाद यह हमारे यहां से निकलेगा। तो द मास ऑफ द फ्लूइड, द मास ऑफ द फ्लूइड, द मास ऑफ द फ्लूइड पासिंग आउट ऑफ द, पहले तो एंटर कर रहा था, अब क्या करेगा ये बाहर की ओर निकलेगा। पासिंग आउट ऑफ द, पासिंग आउट ऑफ द फेस, पासिंग आउट ऑफ द रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड, पैरेलल पाइप्ड, ठीक है। इसकी मीनिंग सही लिख लेना भाई, PARALLELEPIPED, ठीक है। काफ़ी देर से शायद ये मीनिंग गलत लिख रही है, ये इसके राइट मीनिंग है। ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललिपॉइड थ्रू द फेस, थ्रू द फेस। अब आप बताइए कौन से फेस से बाहर निकलेगा, सोच के बोलोगे भाई। कौन से फेस, यहाँ से एंटर किया, यहाँ से बाहर निकलेगा, तो फेस कौन सा हो गया, बी, बी डैश, सी डैश, सी। कौन से डायरेक्शन के अंदर हो गया भाई, एक्स डायरेक्शन की ओर। कौन से डायरेक्शन की ओर हो गया, पैरेललिपॉइड इन द फेस बी, बी डैश, सी डैश, सी इन द एक्स डायरेक्शंस, इन द एक्स डायरेक्शन विल बी, इन द एक्स डायरेक्शंस विल बी। मतलब यहाँ जो मास एंटर किया था वो हमने क्या बोल दिया था कि ये एफ एक्स वाई जेड है। देखो हालांकि वैल्यू तो एक्चुअली ये है, पर हमने क्या बोला कि इस साइड में जितना मास एंटर किया वो क्या है, एफ एक्स वाई जेड है। अब इस वाली फेस से क्या वो बाहर निकलेगा, तो कितना बड़ा, एक्स डायरेक्शन की ओर केवल डेल एक्स बढ़ा। देखो एक्स डायरेक्शन की ओर केवल ये लेंथ थी ना डेल एक्स, डेल एक्स। वाई और जेड डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा है और ना ही ये जेड डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां से जो मास एंटर करने वाला मास कौन है, एफ एक्स वाई जेड। बाहर कौन निकलेगा, विद डेल एक्स, तो एक्स प्लस डेल एक्स लेके निकल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई एंड जेड, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई इंटू जेड, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो डेल एक्स की डिस्टेंस है ना, बाकी तो कोई चेंज नहीं हो एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर। अब यहाँ आने के बाद हमारे पास फिर से वही टेलर थ्योरम आएगी। तो मैं आपको फिर बताऊंगा, टेलर थ्योरम आपको नहीं पता क्या होती है, बट आप टेलर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, बट आप टेलर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे टेलर थ्योरम को, कि पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स प्लस हाइयर पावर ऑफ डेल एक्स, प्लस हाइयर पावर ऑफ डेल एक्स, ऐसे लिखा था ना। और यहां लिख देना यूजिंग टेलर थ्योरम, यूजिंग टेलर थ्योरम, ताकि आपको मन में सुकून मिले कि हमने यहाँ टेलर थ्योरम का इस्तेमाल किया है। तो पहले तो इसको हटाओ, फिर डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स लिखोगे, ठीक है। अब आपको पता हाइयर पावर, और ये डेल एक्स है, ये बहुत ही छोटी सी लेंथ है। अब जैसे जैसे हाइयर पावर में जाएगी इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, एफ एक्स वाई जेड प्लस डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स प्लस 0, और इसको हम क्या लिखेंगे, नेगलेक्ट कर दिया, नेगलेटिंग हाइयर पावर ऑफ, नेगलेक्ट कर दिया हमने हाइयर पावर ऑफ डेल्टा एक्स को, डेल्टा एक्स को। तो ये क्या बन गया हमारे पास है, 0। यानी कुल मिला के हमारे पास इस वाली फेस के ऊपर मास कितना रह गया भाई, डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स, इक्वेशन 3। यानी ये हमारे पास मास है इक्वेशन 2 एंटर वाला, और ये हमारे पास मास है, ये हमारे पास मास है पास आउट वाला। तो इन्होंने एंटर मारी और ये पास आउट हो गया, बाहर निकल गया। अब टोटल मास कितना हुआ इन यूनिट टाइम के अंदर।
अब आप बताइए टोटल मास कितना हुआ, तो इस वाले कितना एंटर किया, कितना बाहर निकला, इन दोनों का आपस में क्या कर दें, माइनस कर दें। तो हम क्या लिखेंगे 10 इन यूनिट टाइम, 10 इन यूनिट टाइम, क्योंकि हमारे पास एक सेकंड की बात हो रही है, पल भर की बात हो रही है, तभी अगर हम यूनिट के हिसाब से लेंगे तभी हमारे पास हायर पावर क्या होगा, डेल जीरो होगा। तो हम क्या लिखेंगे 10 इन यूनिट टाइम द एक्सेस ऑफ फ्लो, कितना फ्लो एक्सेस कर रहा है, द एक्सेस ऑफ फ्लो, द एक्सेस ऑफ फ्लो इन ओवर द फ्लो आउट, इन ओवर द फ्लो आउट, इन ओवर द फ्लो आउट, यानी कितना फ्लो एक्सेस कर रहा है, यहां से इन हुआ है, फ्लो आउट हुआ है, कौन सी डायरेक्शन में, इन द एक्स डायरेक्शन, इन द एक्स डायरेक्शन, इन द एक्स डायरेक्शन। फिर से लिख लेना इन यूनिट टाइम, ठीक है, फिर से एक बार फिर से लिखना इन द एक्स डायरेक्शन से इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये लाइन हमारे पास क्या आ गई 10 इन यूनिट टाइम द एक्सेस ऑफ फ्लो इन ओवर, पहले तो क्या आ गया इन, फ्लो इन, इसको एक जगह लिखना भाई ताकि आपके समझने में कोई दिक्कत ना हो, फ्लो इन, फिर ओवर द फ्लो आउट, अंडरलाइन कर लेना है, फ्लो इन ओवर द फ्लो आउट इन द एक्स डायरेक्शंस इन यूनिट टाइम, चाहिए यहाँ से ही हटा दो 10 द एक्सेस ऑफ फ्लो इन आवर, या फिर लिखा रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 इन यूनिट टाइम, 10 इन यूनिट टाइम द एक्सेस ऑफ फ्लो इन ओवर द फ्लो आउट, या फिर आप ऐसे करो, ये फ्लो इन है और ये फ्लो आउट है, ठीक है। कितना होगा, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को घटाएंगे, इन वाले में से, देखो इन वाले में से आउट वाले को घटा दो, तो इक्वेशन 2 में से 3 को घटाएंगे, तो ये तो क्या है एफ एक्स वाई जेड, तो एफ एक्स वाई जेड से एफ एक्स वाई जेड कट जाएगा, 2 में से 3 घटा रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स। आप यहाँ लिख देना इक्वेशन 2 के अंदर से हमने इक्वेशन 3 को माइनस किया है, ठीक है। और एफ के बराबर क्या है हमारे पास, रो यू डेल वाई डेल जेड, तो इस एफ की जगह क्या रखेंगे, एक्चुअली एक प्रकार से ये क्या है एफ ऑफ एक्स वाई जेड ही है, तो हम क्या लिखेंगे दैट इम्प्लाइज, ये हमारे पास कितना बचेगा माइनस डेल बाई डेल एक्स, एफ की जगह कौन आ जाएगा भाई हमारे पास है रो यू डेल वाई डेल जेड इंटू डेल एक्स, देखो ये डेल एक्स से बाहर है, और यहाँ लिख देना यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारे पास एक्चुअली जो एक्स डायरेक्शन के अंदर जो फ्लो आउट हुआ वो कितना आ गया माइनस डेल बाई डेल एक्स। अब बताइए क्या डेल बाई डेल एक्स वाई और जेड पे डिपेंड है, नहीं, एक तो रो के ऊपर डिपेंड है, क्यों, क्योंकि रो इज द डेंसिटी विच इज फंक्शंस ऑफ स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट, तो ये भी है। यू क्या है वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन के अंदर, और एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है डिफरेंशिएशन हो रहा है, और ध्यान देना ये डेल एक्स अलग है, इसका कोई लेना देना नहीं है भाई, ये ब्रैकेट्स के अंदर ही बंद है, तो मतलब ये दोनों इस एक्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, रो भी फंक्शन है एक्स का, वेलोसिटी भी है, डेल वाई डिपेंड नहीं है, डेल जेड डिपेंड नहीं है, और ये डेल एक्स इधर और आ गया, ये डेल एक्स और इधर आ गया, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो लास्ट आप इक्वेशन 4 को ध्यान रखना, पहले मैं इसको एक पैरेलल लिख लेता हूँ, एक्स वाई जेड के रूप में लिख लेता हूँ कि एक एक्स है, एक वाई है, और एक हमारे पास है जेड है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया फ्लो आ गया, एक्सेस ऑफ फ्लो इन ओवर द फ्लो आउट। अब बताइए ये जो हमारे पास एक्स डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, तो क्या हमारे पास पैरेललोग्राम वाई डायरेक्शन के अंदर और नहीं जा सकता, तो ये हमारे पास वाई डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा, और ये आपकी ओर यानी जेड डायरेक्शन की ओर भी आएगा। तो अब हमें बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, हम सिमिलरली लिख के ही काम चलाएंगे। अब हम क्या लिख के चलाएंगे काम, सिमिलरली लिख के। तो देखो हम क्या लिखेंगे इधर कि सिमिलरली द एक्सेस ऑफ फ्लो, अब हम क्या लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली यहां से स्टार्ट करो, द एक्सेस ऑफ फ्लो, सिमिलरली द एक्सेस ऑफ फ्लो इन, एक्सेस ऑफ फ्लो इन ओवर द फ्लो आउट, ओवर द फ्लो आउट, तो
तो आपके बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। अगर बीच में आपने हाइफन का साइन लगा लिया, फ्लो इन ओवर द फ्लो आउट इन द अक्स डायरेक्शंस, तो इन द अक्स की बजाय क्या आ जाएगा, वाई डायरेक्शन, इन द वाई डायरेक्शंस इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। तो बताइए वाई डायरेक्शन के अंदर जा रहा तो कितना आ जाएगा, माइनस डेल वाई रो, यू की जगह क्या आ जाएगा v, और साथ में रहेगा डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 5, 4 हो गया इक्वेशन 5। एंड इसी प्रकार z के अंदर, एंड सिमिलरली एंड द एक्सेस ऑफ फ्लो, द एक्सेस कितना एक्सेस कर रहा है, तो फ्लो इन ओवर द फ्लो आउट, ओवर द फ्लो आउट, ओवर द फ्लो आउट इन द जेड डायरेक्शन, इन द जेड डायरेक्शन इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस डेल बाई डेल जेड आ जाएगा, जेड आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी डब्ल्यू आ जाएगी, और ये डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन से 6 हो गया। ठीक है, तो ये हमने इसकी तीनों डायरेक्शन के अंदर कितना एक्सेस हमारे पास फ्लो इन हो रहा है, कितना एक्सेस फ्लो आउट हो रहा है, ये सभी हमने निकाल लिया। अब बताइए, अब हमें इसका क्या करना है, टोटलिंग कर देना है कि टोटल एक्सेस ऑफ फ्लो इन ओवर फ्लो आउट कितना होगा। तो अब हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर टोटल एक्सेस, अब की बार दी की जगह क्या लिखेंगे, टोटल एक्सेस ऑफ फ्लो इन ओवर द फ्लो आउट, ओवर द फ्लो आउट, टोटल एक्सेस इन फ्लो ओवर इन द फ्लो आउट ऑल फेसेस, यानी सारे फेसेस आ गए, एक्स डायरेक्शन के दोनों आ गए, वाई डायरेक्शन के दोनों आ गए। कौन कौन से दोनों भाई, देखो पहले एक्स डायरेक्शन के दोनों, फिर वाई डायरेक्शन के दोनों और जेड डायरेक्शन के दोनों, टोटल 6 फलक हैं। तो हमने 6 फलक या फेसेस की बजाय क्या लिख दिया, ऑल फेसेस। कितना हो जाएगा भाई, ऑल फेसेस ओवर द फ्लो आउट, जेड डायरेक्शन की जगह क्या लिख दिया, ऑल फेसेस इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। इसका मतलब हम टोटल ऐड कर देंगे इक्वेशंस 4, 5 एंड 6 को। तो मैं एक ही स्टेप में ऐड कर रहा हूँ, ये चलो एक बार अलग अलग ऐड कर लेते हैं, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, या फिर आप ऐसे ही कर रहे हो इसलिए एक साथ ही लिखना ठीक है इसको। तो माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, ये आ जाएगा डेल बाई डेल एक्स रो इंटू यू, प्लस डेल बाई डेल वाई रो इंटू वी, प्लस डेल बाई डेल जेड रो इंटू डब्लू, और पूरे के बाहर क्या आ जाएगा, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। और साइड में क्या लिखोगे, ऐड इक्वेशन से 4 + 5 + 6, 4 + 5 + 6, यानी हमने तीनों इक्वेशंस को ऐड किया तो हमारे पास टोटल जो फ्लो इन और फ्लो आउट है वो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, कल वाले टॉपिक की तरह जो लास्ट लेक्चर 7 के अंदर बताया गया था इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इन लैग्रेंज अप्रोच, वहाँ मैंने जो हमारे पास डायग्राम था, है ना, कौन सा डायग्राम था भाई हमारे पास, 60 फलक वाला, जिसको हमने बताया था कि मास इसका चेंज नहीं होता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी से, कि ये जो हमारे पास से रहने वाला है इसका वॉल्यूम, स्टार्टिंग में इसका जो वॉल्यूम रहेगा, चाहे ये फ्लो यहाँ तक फ्लो हो रहा हो आगे की ओर हो, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। मतलब इसका जो स्टार्टिंग में जो मास है वो मास का मास रहेगा, चाहे डायरेक्शन चेंज हो जाओ, एक्स की ओर जाओ, वाई की ओर जाओ या जेड की ओर जाओ, फ्लो कितना हो रहा है वो चेंज हो सकता है, बट इस खुद ये जो हमारे पास है पैरेललेपिपेड है इसका मास चेंज नहीं होगा। ये किसी भी परिस्थिति में रहो, पानी के अंदर बहाओगे, ऐसा कैसा बाहर आप इसे निकाल लाओगे। तो वो हमारे पास कौन से रूल से था भाई हमारे पास से, तो कल बताया था, तो उसी प्रकार हम लिखेंगे कि एंड इंक्रीज इन मास ऑफ द पैरेललेपिपेड, एंड लिख देता हूँ इंक्रीज, या तो इस प्रकार से लिखो, नया लिखो, इंक्रीज इन द मास ऑफ द पैरेललेपिपेड,
पैरेलली पाइप्ड इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। या तो आप इस लाइन्स को याद कर सकते हो कि कितना मास इंक्रीज हो रहा है उस प्रकार से, या आप ऐसे लिख सकते हो मास नो चेंज, मास स्टार्टिंग में भी और मास आगे की ओर भी। तो एक तो हमारे पास इक्वेशन 1 में हमने मास निकाला था, देखो हमने इक्वेशन 1 के अंदर मास निकाला था, वो क्या है इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है भाई, शायद डेल बाई, देखो भाई इक्वेशन 1 हमारे पास है रो डेल यू डेल टी, रो डेल एक्स डेल टी है, ऐसे था हमारे पास है रो डेल एक्स डेल वाई डेल टी। देखो स्टार्टिंग में हमारे पास इक्वेशन 1 के अंदर मास कितना था, रो डेल एक्स डेल वाई डेल टी। यहाँ हमारे पास मास कितना है, माइनस डेल बाई डेल एक्स रो इंटू यू प्लस डेल बाई डेल वाई रो इंटू वी प्लस डेल बाई डेल जेड रो इंटू डब्लू, रो इंटू डब्लू इंटू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। और ये कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल्स बोलता है कि मास चेंज नहीं होगा, स्टार्टिंग में भी इतना ही है और ऑल ऑफ फेसेस के बाहर निकलने के बाद भी ये मास इतना ही रहेगा। पर ध्यान दो, क्या मैं राइट हूँ? नो, क्योंकि ये मास जो हमने निकाला है, देखो ये इसका जो हर मास निकाला वो किसके अंदर निकाला है, इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, और इसको भी हमने बोला है इन यूनिट टाइम। तो स्टार्टिंग का मास भी हम किसके अंदर लेंगे, इन यूनिट टाइम, और यूनिट टाइम का मतलब डेल बाई डेल टी। देखो यूनिट टाइम का मतलब डेल बाई डेल टी। तो इसलिए मैंने ये लाइन इधर लिखी है कि इंक्रीज कितना हुआ मास ऑफ द पैरेललेपॉइड इन यूनिट टाइम। तो ये वर्ड बहुत काम का अब के बार आके, इन यूनिट टाइम यानी डेल बाई डेल टी। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, तो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड से डेल एक्स डेल वाई डेल जेड कैंसिल, इसको आप इस साइड में ले आओ। देखो इसको हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो हमारे पास एक्चुअली रिजल्ट्स क्या बचेगा कि डेल रो बाई डेल टी, डेल रो बाई डेल टी प्लस, ये इस साइड में है कि माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स रो इंटू यू प्लस डेल बाई डेल वाई रो इंटू वी प्लस डेल बाई डेल जेड रो इंटू डब्लू प्लस डेल बाई डेल जेड रो इंटू डब्लू इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अगर ये हमारे पास राइट से लेफ्ट में आएगा इज इक्वल टू जीरो। अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए रो क्या है, तो हमने पहले लिख चुके हैं, वेयर रो इज द डेंसिटी इन द फंक्शंस ऑफ स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट। और ये इक्वेशन किस नाम से जानी जाएगी, विच इज नोन एज इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो अब क्या लिखोगे, विच इज नोन एज, विच इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। हालांकि हम ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर निकाल चुके थे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर, बट हमें प्रूव करना पूछेगा, तो ये आज का जो लेक्चर है ये इसी को प्रूव कर रहा है कि इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये हमारे पास आज के इस लेक्चर में बहुत ही प्यारा टॉपिक था, इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो आप अपने जो बॉक्स वगैरह होते हैं उसके हिसाब से इसको जितना अच्छे से समझोगे उतना ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट वो था जो प्रोडक्ट वाली स्टेप बताई थी कि इस फेस से एंटर होगा, अक्स डायरेक्शंस की ओर खींचेगा, तो ये हाइट का काम करेगी वेलोसिटी। इसके अंदर यही समझने वाला मेन इंपॉर्टेंट था, बाकी इसके अंदर सब सिंपल थ्योरम है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इन पोलर कोऑर्डिनेट। फिर आ जाएगा हमारे पास सिलेंड्रिकल, और 3-4 एग्जाम्पल इस इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज का आप ये टॉपिक निकालिए। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।